देख सकते होंगे कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है ग्राफ। कुछ बच्चे के कहना है कि सर जो मैथमेटिक्स के जो पेपर होते हैं उसमें जो ग्राफ आते हैं 5 नंबर के, उसमें कुछ दिक्कत है। चलिए आज से आपका जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, आप कमेंट करिए। जिस पे आपको वीडियो चाहते हैं उस वीडियो पे आप जिस क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं वो वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए आप कमेंट करेंगे, आपको कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं। और आज बात करते हैं ग्राफ पे। जब किसी भी क्वेश्चन को ग्राफीय मेथड से हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं या इसे हम लोग 5 तरीके से हल करते हैं, और जो छठा तरीका होता है वो ग्राफीय विधि होता है। अब ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ग्राफिक विधि से हल करने से पहले हम यहाँ पे जो फॉर्मूला होते हैं फॉर्मूला बात करते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं बोर्ड पे, इसे हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, और कार्तीय तल में इसे बोलते हैं एक्स, यह होता है एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई और यह होता है वाई डैश। और यहाँ पे जो दोनों अक्ष जो होते हैं जहां पे कट करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, या इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब यहां पर देखेंगे कि मूल बिंदु की यह दाएं तरफ कहलाएंगे, यह कहलाएगा बायां तरफ। यह मूल बिंदु के ऊपर की ओर, यह क्या होगा? नीचे की ओर। तो मूल बिंदु के जो दाहिने तरफ जितनी भी दूरियां होती है वह सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि इसके बाएं तरफ जो दूरियां होती है यह ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर जो संख्या होती है वह धनात्मक और नीचे की ओर क्या होता है? ऋणात्मक। अब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आप समझते होंगे, तो जो धनात्मक संख्या जो प्लस में संख्या होती है उसे बोलते हैं धनात्मक, और जो संख्या माइनस में होती है उसे बोलते हैं क्या? ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर देख सकते होंगे। और कार्तीय तल में जितने भी हम लोग पॉइंट लेते हैं यह सभी पॉइंट बराबर बराबर दूरियां पे लेते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, इसको बोलेंगे 1, यहां पर हो जाएगा कितना? 2, यह हो जाएगा कितना? 3, यह हो जाएगा कितना? 4। अब इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यह होगा -1, यह होगा -2, यह होगा -3, यह होगा कितना? -4। यहां पर होगा यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे प्लस कितना होंगे? 4, और यहाँ पे -1, -2, -3 और यहाँ पे कितना? माइनस में 4। यह आपका कार्तीय तल है। और कार्तीय तल में यहाँ पे 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय, और इसे बोलते हैं क्या? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, है कि नहीं? दूसरा भाषा में यहाँ पे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद बोलते हैं। यहां पर लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रथम, इसे बोलते हैं द्वितीय, यहां पर बोलते हैं तृतीय, और इसे बोलते हैं क्या? चतुर्थ। अब जब भी कोई इसमें पॉइंट लिखना होता है तो किसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन निगेटिव होते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि यह जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स का जो एक्स अक्ष जो है धनात्मक है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहां पर देख सकते हैं वाई अक्ष भी इसमें क्या है? पॉजिटिव है, यानी यह आपका प्लस बिंदु होंगे। जैसे कि जब कोई बिंदु दिया रहेगा और उस बिंदु में यदि x का मान धनात्मक हो, y का मान धनात्मक हो, यह पहले चतुर्थांश के बिंदु होंगे। दूसरा यहां पर बात करते हैं कि जो x का मान, तो x अक्ष इसमें क्या है बाबू? निगेटिव है, और इसमें y अक्ष क्या है? पॉजिटिव है। यदि यहाँ पे कोई बिंदु यहां पर x का मान निगेटिव हो, y का मान पॉजिटिव हो, तो यह दूसरे चतुर्थांश के बिंदु कहलाएंगे। यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश के बिंदु कहलाएंगे। यहां पर बोल सकते हैं कि x का मान निगेटिव और y का मान भी क्या है? निगेटिव। जिस बिंदु में x का मान निगेटिव, y का मान निगेटिव हो, इसे तीसरे चतुर्थांश के बिंदु कहेंगे। और यहां पर बोल सकते हैं x का मान क्या है? पॉजिटिव, y का मान क्या है? निगेटिव, और यह चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु होंगे, चौथे चतुर्थांश के बिंदु होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट ए में 7, माइनस में 3। अब यह किस चतुर्थांश के बिंदु कहलाएंगे यह देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे x का मान प्लस में है कि माइनस में है?
तो यह जो 7 जो है यह पॉजिटिव संख्या है और यह 3 जो है माइनस में निगेटिव संख्या कहलाएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव देखेंगे किस चतुर्थांश के बिंदु हो रहे हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, y का मान क्या है निगेटिव, यह किस चतुर्थांश के बिंदु होंगे, तो यह ये जो होगा चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु होंगे। यहां पर बोल सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यह चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट बी लिखते हैं जो माइनस में 3 और माइनस में 2 है। पॉइंट सी है, यहाँ पे माइनस में 5 और यहाँ पे प्लस में कितना है 6 है। यहाँ पे प्लस नहीं देते हैं, यहाँ पर x का मान निगेटिव है और यहाँ पे y का मान पॉजिटिव है। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो डी दे रहे हैं यह x का मान 5 और y का मान कितना है 7। अब इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि पॉइंट ए किस चतुर्थांश का बिंदु होगा, पॉइंट सी किस चतुर्थांश के बिंदु होंगे और पॉइंट डी किस चतुर्थांश के बिंदु होंगे, यह कमेंट में करेंगे। चलिए आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है समीकरण जुग्म। समीकरण जुग्म का मतलब होता है समीकरण दो चर वाले रैखिक। यहाँ पे दो चर है और रैखिक का मतलब यहाँ पे दोनों घात एक है। और यहाँ पे समीकरण जुग्म का मतलब होता है यहाँ पे दो समीकरण। कितना समीकरण हो, दो समीकरण। और जब भी आपके क्लास 10th में जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे दो समीकरण दिए रहेंगे और दो समीकरण को ग्राफीय विधि के द्वारा एक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा। यह एग्जाम बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड ने जो जारी करता है उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे जो आपका ग्राफीय विधि से होंगे और ग्राफीय विधि आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप पे देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पे इक्वेशन जो है यहाँ पर लिखा गया है 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पर कितना है 10। इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे फर्स्ट। और यहाँ पे दूसरा जो समीकरण है यहाँ पर कितना है 2x माइनस में 2y बराबर कितना है 2। इसको माने इक्वेशन में कितना सेकेंड। चलिए यहाँ पे जब समीकरण दिए रहेंगे तो एक समीकरण एक मान लेंगे, एक समीकरण क्या मान लेंगे दो। और यहाँ पे दोनों समीकरण से बारी बारी करके मान सारणी ज्ञात करेंगे। अब मान सारणी कैसे निकालते हैं देखते चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से और समीकरण एक जो है यहाँ पर 3x प्लस में 4y बराबर 10। अब यहाँ से x का मान निकालना है। यहाँ पर एक बार x का मान यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि y का मान पूर्णांक मिले, या y का मान क्या रखें ताकि x का मान पूर्णांक मिले, यह अपने से सोचना है। आपके मन में जैसे x रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मान सारणी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। और यहाँ पे जब भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे कम से कम 3 बिंदु निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 बिंदु निकालते हैं तो गलती होने का चांसेस अधिक होती है, ताकि यहाँ पे सोल्यूशन में कभी गलती होगा तो यह आपका बिंदु नहीं बता सकता है 2 बिंदु। लेकिन जैसे 3 बिंदु देखेंगे और 3 बिंदु में कोई भी बिंदु गलती आएगा वो ग्राफ बता देगा कि यह बिंदु निकाला गया बिंदु क्या है गलत है। कैसे होंगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान क्या रखा जाए या y का मान क्या रखा जाए ताकि एक संख्या कोई पूर्णांक मिले। अब यहाँ पे x का मान कोई पूर्णांक रखिए ताकि जिसके लिए y का मान क्या मिले पूर्णांक मिले। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर y का मान हमने 1 पुट कर रखा है, तो y का मान अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 होगा और यह 4 जाकर उधर घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 2 आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पे y का मान क्या पुट किया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y बराबर 1। यहाँ पे आएगा 3x प्लस में 4 इंटू वाई का मान 1 बराबर यहाँ पर कितना होगा 10। अब यहाँ पाएंगे 3x बराबर 10 और 4 एकम 4 प्लस में होगा जाएगा तो क्या होगा माइनस में 4, तो आएगा 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6 और यहाँ पर x बराबर 6 बटा 3, 3 दूना कितना होगा 6। x का मान क्या मिला 2। अब यहाँ पर देखेंगे y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। अब -2 क्यों रखेंगे क्योंकि -2 में 4 से गुना करेंगे -8 होगा, यह जाकर जुटेगा 10 8 कितना होगा 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 चलेगा, तो y का मान -2 रखिए। यहाँ पे आएगा 3x और प्लस में 4 y का मान -2 बराबर कितना होगा 10।
यहाँ पे आएगा 3x और प्लस माइनस माइनस में कितना होगा 8 बराबर 10। यहाँ पे आएगा 3x बराबर कितना होगा 10 8 18, x बराबर कितना होगा 6। यानी यहाँ पर जैसे ही y का मान -2 रखे तो x का मान कितना मिला, यहाँ पे 6 मिला। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे इसमें क्या पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर पुट, यहाँ पर y का मान कितना रहेंगे माइनस में 5 रखेंगे। अब -5 करेंगे, यह 5 का कितना होगा 20, माइनस में 20 होगा, यह जाकर जुटेंगे तो जाकर क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस 10 और 20 कितना होगा 30 होंगे, और 30 में भाग देंगे 3 से कितना होगा 10। यहाँ पर देख सकते हैं 3x प्लस में 4 और y का मान कितना होगा माइनस में 5 और बराबर यहाँ पर कितना होंगे 10। 3x और माइनस में 20 बराबर यहाँ पर 10, तो आएगा 3x बराबर 10 और जाकर 20 कितना होगा 30 और x बराबर कितना होगा 10। जैसे ही y का मान -5 रखे तो x का मान क्या मिला 10। अब यहाँ पर देखिए पहला समीकरण को हल करके मान सारणी को पूरा किया। अब यहाँ पर चलेंगे दूसरा समीकरण से, यहां पर लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 कितना है यहाँ पर है 2x माइनस में 2y बराबर कितना है 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे x का मान 0 करेंगे y मिलेगा, y का मान 0 करेंगे x मिलेगा। अब यहाँ पर मान सारणी निकालेंगे, इस मान सारणी में यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, इसका भी 3 मान निकालेंगे। अब यहाँ पे पहला y का मान 0 करेंगे, क्या करेंगे 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे क्या पुट y बराबर कितना 0, यहां से आएगा 2x माइनस में 2y बराबर यहाँ पर 2 और y का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो 2 इंटू 0 होगा क्या, यहाँ पे आएगा 2x और किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं क्या आता है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर कितना होगा 2, तो x बराबर 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। जैसे ही y का मान 0 तो x का मान कितना मिला 1। अब यहाँ पे x का मान 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पर करते हैं पुट x बराबर कितना 0, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 माइनस में 2y बराबर कितना होगा 2, यह 0 हो जाएगा छोड़ देंगे, माइनस में 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पर 2 में -2 से भाग देंगे आएगा -1। जैसे एक x का मान हमने 0 रखा, y का मान क्या मिला -1। अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं, यहाँ पे y का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट y बराबर कितना 1, यहां से आएगा 2x माइनस में 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 2, और यहाँ पे 2x बराबर यह 2 एकम 2 माइनस में जाकर जुटेगा तब प्लस में होगा, यहाँ पे 2 2 4 होगा और x बराबर कितना होगा 2। जैसे ही y का मान 1 रखा, x का मान कितना मिला 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मान सारणी आपका कंप्लीट हुआ। आप इस पूरा बोर्ड पे जो सॉल्यूशन किया गया है आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि इसे मिटा करके हम ग्राफ बना सके, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं ग्राफ पे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप मान सारणी पीछे देखे थे उसे मिटा दिए, और मिटाने के बाद यहाँ पे मान सारणी हम दोनों कर दिए हैं। यहाँ पर पहला जो समीकरण था 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ पर उसका यहाँ पे मान सारणी है, और यहाँ पर दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2, उसका मान सारणी यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कार्तीय तल आपको इसी में समझाया गया है, कार्तीय तल थ्योरी समझाए थे। अब यहाँ पे जो कार्तीय तल है यह आपके कार्तीय तल यहाँ पे लिखकर बनाया गया है ना। इसमें प्रत्येक जो दो बिंदु है उनके बीच की दूरी क्या है समान है। अब यह जो कार्तीय तल है इस जो मान सारणी है इसका मान को कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, और जैसे ग्राफ आएंगे वहां बताते हैं। चलिए आप बात करते हैं, जब भी कोई बिंदु होता है कोई पॉइंट होता है। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे बनता है, ग्राफ में पहले x का मान होता है उसके बाद होता है y का मान। जैसे यहाँ पर बिंदु देख सकते हैं, समीकरण 1 से जो बिंदु मिलेगा क्या मिलेगा, x का मान 2, y का मान कितना मिलेगा 1। आगे भी जो बिंदु मिलेगा x का मान 6, y का मान -2, और यहाँ पर x का मान कितना होगा 10, और यहाँ पे कितना होगा -5। इससे जो बिंदु मिला है इससे यहाँ पे समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना है
2। इससे जो बिंदु मिलेगा यह बिंदु मिलेगा 1 और कितना मिलेगा 0। यहाँ पर है 0 -1 और नेक्स्ट है यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे प्लस में कितना है 1। यह इसका इस मान सारणी का बिंदु है और यह जो है इस समीकरण का मान सारणी यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे बात करते हैं पहला जो मान सारणी इसका बिंदु को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं x का मान 2 और y का मान -1। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 2 है और y का जो मान है यहाँ पर +1 है, तो +1 के लिए ऊपर क्यों बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका बिंदु मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 1 यहाँ पे मिला, यह आपका बिंदु कितना 2 और 1 होगा। 2 के सामने और 1 के सामने जो बिंदु मिलता है इसे बोलते हैं पॉइंट हुआ और यह पॉइंट कितना हुआ 2 1 का हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 6 और -2 का है। 6 -2 x का मान +6 है तो प्लस क्यों बढ़ेंगे और -2 तो -2 को नीचे क्यों रहेंगे तो -1 और -2। यहाँ पे इसके सीधे ना, इसके सीधे जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा। तो यह जो बनेगा आपका कितना 6 और -2 होंगे। दूसरा जो बिंदु बन रहा है x का मान 10 y का मान -5, तो x का मान +10 किया है दाहिने तरफ है तो x का मान +10 और इसके सामने -5, तो -5 के समीप सीधे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका बिंदु, यह आपका एक बिंदु मिलेगा जो कितना होगा 10 और -5 का होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु और यह तीनों बिंदु एक सीध में एक रेखा में मिलता है, तो इससे स्पष्ट होती है कि हमें जो बिंदु निकाले हैं जिस समीकरण का वह तीनों बिंदु क्या है सही है। अब इसे मिला देंगे, देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ स्केल से आप खींचेंगे तो स्केल से क्या होगा बिल्कुल सही होगा आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट x का मान 1 y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर x का मान है y का मान 0 है मतलब वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो यहाँ पे आपका 1 और 0 मिलेगा। यह बिंदु कितने मिलेगा आपका 1 और 0 मिलेगा। दूसरा बिंदु है 0 और -1, तो x का मान 0 तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है और कहां पे होगा -1 के पास, यहाँ पे होगा 0 -1। और तीसरा बिंदु है 2 और 1, यहाँ पर तीसरा बिंदु 2 1 यहाँ पर देख सकते हैं यह भी तीनों रेखा मिला, इसको सीधे मिलाएंगे तो यह भी यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से ना सीधे। और यह किस बिंदु पर मिल रहा है बाबू, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से लंब डालेंगे तो लंब डालने पे यहाँ पे क्या मिलेगा x का मान 2 और यहाँ से लंब डालेंगे y अक्ष पे और लंब डालने पे जो पॉइंट मिलता है वो आपका बिंदु होता है। तो लंब डालने यहाँ पे क्या मिला 2 और यहाँ से लंब डालने क्या मिला 1, इसीलिए यहाँ पर x बराबर कितना होगा 2 और y बराबर कितना होगा 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ग्राफीय विधि से x बराबर 2 और y बराबर -1 यह y बराबर 1 यह आपका राइट आंसर हो गया। इस समीकरण युग्म में जो x y का मान होगा यह इस तरह से होगी। अब जहां तक देखेंगे कि ग्राफ में सर थोड़ा सा लाइन जो है तिरछा हो गया है, ये तिरछा लाइन से है क्योंकि यहाँ पे हमने मार्कर से बनाया है और यहाँ पे स्केल का उपयोग नहीं है। आप जब भी इस ग्राफ को बनाएंगे ग्राफ पेपर पे जाकर के अच्छे से इसे तैयार कर पाएंगे, सही सीधा सीधा आंसर आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसी टॉपिक में बस बिहार बोर्ड जैसे ही सवाल ग्राफीय विधि से आता है तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर पाएंगे और करके आप छोड़ देंगे, आपका 5 नंबर सही सही मिलेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रयास करने के लिए यहाँ पे 2 सवाल लिख रहे हैं और दोनों सवाल को आप खुद हल करेंगे और हल करके आगे कमेंट बताएंगे कि सर बन गया या नहीं बना, है ना। बन गया तो बोलेंगे यस बन गया है सर, और नहीं बना तो बताएंगे सर फिर से रिवाइज करा दीजिए, चाहे फिर से दूसरा वीडियो बना दीजिए। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं पहला सवाल x + y बराबर यहाँ पर 14 सवाल दिए हैं और जो दूसरा समीकरण होगा x - y बराबर कितना 4, यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, यह इक्वेशन कितना होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 2 नंबर सवाल में यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3x - 2x + y, 2x + y बराबर यहाँ पे -4 है और आगे जो यहाँ पे दूसरा समीकरण मिलेगा, दूसरा समीकरण इस प्रकार से है 5x - 3y, 5x
-3y बराबर कितना होगा 1। यह आपका पहला समीकरण होगा, यह आपका दूसरा समीकरण होगा। यह दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। बन जाए तो आप कमेंट में जरूर करेंगे कि यस सर बन गया है। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट में करके बनाएंगे सर या वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए, करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। अगला आपका वीडियो जारी करेंगे बाद में, जैसे आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बनाइए, है ना। चलिए, अपने इस आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे जुड़े हैं, इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपके कुछ दोस्तों को या आपके साथियों को अच्छे से अच्छे लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।